देश में मनाए जा रहे 75वें आजादी के अमृत महोत्सव का संदेश देने के लिए सशस्त्र सीमा बल की साइकिल यात्रा बल्लभगढ़ पहुंची, जहां सैनिकों का बैंड बाजे, फूलमाला और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। साइकिल यात्रा का स्वागत करने के लिए फरीदाबाद जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अब ये साइकिल यात्रा बल्लभगढ़ में विश्राम करेगी और 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पर पहुंचकर इस साइकिल रैली का समापन होगा। डिप्टी कमिश्नर और अग्रवाल समाज की देखरेख में बल्लभगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला में साइकिल यात्रा विश्राम करेगी, जहां रहने और खाने पीने का उचित प्रबंध किया गया है। सशस्त्र बल के कमांडर का कहना है कि इस यात्रा में 85 साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। आज उनका नाइट स्टे बल्लभगढ़ में हो रहा है। यहां से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कमांडर ने बताया कि हर जिले में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में उनके परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित भी कर रहे हैं। इसके साथ ही ऐतिहासिक स्थलों जो सेना से जुड़े हुए हैं वहां भी पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। देखिए, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरा भारतवर्ष अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहा है। वही जो सशस्त्र सीमा बल जो कि भारत और नेपाल बॉर्डर को गार्ड करती है, ये साइकिल रैली इसी अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। ये साइकिल रैली 25 अगस्त को जो हमारा सुदूर पूर्व सीमांत मुख्यालय है तेजपुर आसाम में, जो भूटान बॉर्डर पे लगता है, वहाँ से ये शुरू की थी और लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी तय कर ये 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य जयंती को राजघाट पर इसका समापन होगा। इसमें जो है टोटल 85 साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं, जो कि हमारे नेपाल भूटान बॉर्डर पे 5 सीमांत हैं, जिसमें तेजपुर, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, पटना और लखनऊ। उसमें से 17 साइकिलिस्ट इसमें प्रतिभागी कर रहे हैं। और ये जो इसका मुख्य उद्देश्य है, लोगों में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनके बलिदान के बारे में लोगों को जागरूक करना। उसके अलावा जहाँ से हम गुजरे हैं जिस जनपद से, तो हमें जो भी शहीद परिवार हुए हैं, चाहे वो आर्मी से हैं, BSF से हैं, कहीं भी CAPF से हैं, पुलिस प्रशासन या आम प्रशासन से भी जो भी शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों को हमने सम्मानित किया है। और रास्ते में जितने भी ऐतिहासिक स्थल आए हैं जो स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े हुए हैं, और जहाँ भी हमने कोई स्मारक बने हैं या किसी के शहीदों के बुत बने हैं, तो वहाँ पर हमने उनको नमन किया है, माल्यार्पण किया है। वहीं साइकिल यात्रा का स्वागत करने पहुंचे जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर केंद्र और प्रदेश की सरकार अमृत महोत्सव मना रही है और इस साइकिल यात्रा का मकसद भी जगह जगह लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि आज बल्लभगढ़ में उनका ठहराव है, इसलिए यहाँ उनके रहने से लेकर उनकी सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले मैं कमांडेंट साहब का, हमारे पूरे जवान SSB के और बाकी हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से उन जवानों का स्वागत करता हूँ। बड़ी हर्ष की बात है फरीदाबाद के लिए और हमारे सभी नागरिकों के लिए कि आज़ादी का 75वें साल का जो अमृत महोत्सव भारत सरकार और बाकी स्टेट गवर्नमेंट मना रही है, उसमें हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस का या डिफेंस फोर्सेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं कमांडेंट साहब का, उनकी पूरी टीम के सभी साइकिलिस्ट का स्वागत करता हूं फरीदाबाद में और उम्मीद करता हूं कि उनका एक दिन का स्टे काफ़ी अच्छा रहेगा। इसका पर्पस, जैसा कमांडेंट साहब ने बताया, कि लोगों को ये बताना था कि आज़ादी जो आप जी रहे हैं उसकी एक कीमत है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान कुर्बान करने के बाद हमें आज़ादी मिली है, तो उसका महत्व पता होना चाहिए। और जन जन को भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने, CM साहब ने और PM साहब ने जोड़ने का प्रयास किया है कि हर किसी को पता लगे कि भाई आज़ादी है तो 75वें साल को अमृत महोत्सव की तरह, एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। तो मैं दोबारा पुनः कमांडर साहब, उनकी पूरी टीम की, SSB के हमारे जितने भी जवान हैं जिन्होंने अरेंजमेंट्स किए हैं, अग्रवाल सभा से हमारे प्रधान जी हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतने से स्थल को हमारे सुरक्षा बलों के लिए दिया। तो बड़े हर्ष की बात है, गौरव की बात है। आपको बता दें, सशस्त्र सीमा बल की साइकिल यात्रा 25 अगस्त असम की भूटान सीमा से शुरू हुई थी और इसका समापन 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पर पहुंचकर होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।